प्रणाम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि चूने का पानी कैसे बनाया जाए। जो भी जिन भी लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स के इश्यूज रहते हैं, या जिनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और साथ ही साथ वो माताएं बहनें जो अपने मेनोपॉज के पीरियड पर चल रही हैं, जिनका मेनोपॉज हो चुका है या उसके आसपास का टाइम है, अबव द एज ऑफ 45 ईयर्स एज और 50 ईयर्स के आसपास आसपास का जो एज लिमिट रहता है, तो उस एज ग्रुप के फीमेल्स और कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले लोग अपने दिनचर्या में चूने के पानी को एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति का दिया हुआ। क्योंकि आज बहुत कॉमन हो गया है कि जब भी आपको बोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन होती है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो आमतौर पर लोग जब डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने पर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो डॉक्टर्स वहाँ पर आराम से लिख देते हैं कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। कुछ हर्बल कंपनीज के होते हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज के होते हैं, और कुछ मेडिकेटेड भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, क्या हमें केमिकल बेस्ड कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? तो जवाब है नहीं। हमारी बॉडी, ये प्रकृति जिस 5 तत्वों की बनी हुई है, उन्हीं 5 तत्वों से जो नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, हमें वो लेना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि चूने का पानी हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है चूना, जो कि उसके नेचुरल फॉर्म में हम इनटेक करते हैं। और साथ ही हरे पत्ते, कड़ी पत्ता, ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। तो आज चूने का पानी बनाना सीखेंगे। तो आप ले आएंगे चूना, जो कि आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है असल शेर छाप चूना। तो आपकी अपनी लोकेलिटी में, आपके आसपास कहीं भी चूने वाला हो या कोई भी पंसारी की दुकान हो, आपको चूना बहुत आराम से मिल जाएगा। तो चूने का एक ऐसा पैकेट लीजिए, और इसी के साथ आप लेंगे मिट्टी का लोटा। मिट्टी का कोई ऐसा लोटा ले लें, इस साइज का ले लें, थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड साइज है। आप इतना इस साइज का एक मिट्टी का लोटा ले सकते हैं। और मिट्टी के इस लोटे में हम, ये जो पैकेट है, इतना छोटा पैकेट है, इस पैकेट के अगर आप इसको हाफ कर दें तो आधा पैकेट आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसमें डालें और इसको आप फिर पानी से फिल कर दीजिए। और पानी से फिल करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से घोल देंगे, ताकि सारा चूना पानी में डिजोल्व हो जाए, और उसकी जो बॉल्स बनी हुई है छोटी छोटी, वो भी डिजोल्व हो जाए। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कुछ देर आप उसको हिलाते रहिए तो वो डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व होने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब दूसरा सवाल आता है कि चूने का पानी लिया कैसे जाए, कितनी मात्रा में लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है। तो दोस्तों, इसको लेने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे नहीं है। आप उसको कभी भी ले सकते हैं। आप उसको सिंपल पानी में, आप अपने पानी के गिलास में भी डाल के ले सकते हैं। आप उसको, अगर अगर आपको आर्थराइटिस नहीं है और आप दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, योगर्ट लेते हैं, आप उसमें भी ऐड करके ले सकते हैं। आप अपने पानी के गिलास में ऐड करके ले सकते हैं, या फिर किसी दाल सब्जी में भी डाल के ले सकते हैं। कितना लेना है? आपको इस पानी को घोल कर ऐसे घोल दीजिए उसको एक बार हर रोज, तो वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि ओवरनाइट रहने पर जो चूना है वो सारा ही नीचे बैठ जाता है, तो एक बार उसे हिला देना सफिशिएंट है। फिर उसमें से 1 चम्मच चूने का पानी ही बस आपको लेना है। और सपोज आपने पानी के गिलास में लेना है, तो आप ये चम्मच उसमें ऐड करेंगे। किसी को बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप थोड़ा सा पानी उसका और ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। और इसको आप पानी से फिल कीजिए, और आप उसको सिप सिप करके आराम से बैठ के परमात्मा की याद में उसको ले सकते हैं। तो आपका चूने का पानी तैयार है। एंड अगर आप उसको पानी में नहीं लेना चाहते, आप खाने पीने की किसी भी चीज़ में ऐड करके सिर्फ ओनली 1 स्पून, द क्वांटिटी इज ओनली 1 स्पून, और एट मैक्स 2 स्पून्स आप उसको डेली ले सकते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखिए कि आयुर्वेद की किसी भी औषधि को 2 से 3 महीने से ज़्यादा ना कंटिन्यू करें। 3 महीने के बाद उसको छोड़ें, ड्रॉप करें, 1 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको उषा पान करना है, तो उषा पान के लिए
आप इस तरह से तांबे की गड़वी लेकर इस तरह से आप उसको पानी से फिल कर लीजिए। रात को उसको किसी भी लकड़ी पर, वुडन फ्लोर पे आप कहीं पर भी उसको प्लेस कर दीजिए, ऊपर से हल्का सा किसी भी चीज़ से ढक दीजिए और सुबह उठकर आप नीचे बैठकर कोशिश कीजिए कि इस तरह से कॉपर वेसल के साथ, आप कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी, इसी से आप ऊषापान कर सकते हैं। डायरेक्टली इसी वेसल को आपको मुंह से लगा करके आप पानी जो ओवरनाइट रखा हुआ है उसको लेना है। और इसकी भी जो वर्तों है, आप उसको भी 2 से 3 महीने लीजिए, फिर ब्रेक कर दीजिए, फिर कुछ देर के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओम शांति।